बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में हम स्वतंत्रता और कानून के संबंध में अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर राजनीतिक विचारकों में बहुत अधिक मतभेद है। एक ओर तो कुछ विद्वान और विचारधाराओं के अनुसार स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी बताते हुए कहा गया है कि जितने अधिक कानून होंगे, व्यक्तियों की स्वतंत्रता उतनी ही सीमित हो जाएगी। दूसरी ओर अनेक विचारकों द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए कानून की विद्यमानता नितांत आवश्यक है। प्रथम विचार का प्रतिपादन अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और कुछ सीमातक साम्यवादी विचारधाराओं द्वारा किया गया है। अराजकतावादियों के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्तियों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता की शक्ति का नाम है। राज्य के कानून शक्ति पर आधारित होने के कारण व्यक्तियों की इच्छानुसार कार्य करने में बाधक होते हैं। अतः स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। विलियम गाडविन कहते हैं कि कानून सबसे अधिक घातक वाली संस्था है। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी हैं। इसी विचारधारा के आधार पर डाइसी ने कहा है कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी, दूसरे की मात्रा उतनी ही कम होगी। साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत भी कानून को उच्च वर्ग के हितों का लाभ पहुंचाने का एक साधन कहा गया है। इसी कारण वर्गविहीन समाज की आदर्श अवस्था में राज्य के विलुप्त हो जाने की कल्पना की गई है। किंतु वर्तमान समय में स्वतंत्रता और कानून के पारस्परिक संबंध के विषय पर अराजकतावाद, व्यक्तिवाद और साम्यवाद की धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान समय में तो उपयुक्त धारणा के नितांत विपरीत इस विचार को मान्यता प्राप्त है कि कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, वरन स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं। लोग कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। विलोबी कहते हैं कि जहाँ नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। इसी प्रकार रिची ने भी कहा है कि व्यक्तियों के विकास के यथार्थ अवसर के रूप में स्वतंत्रता कानून की उत्पत्ति अथवा परिणाम ही है। वह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका अस्तित्व राज्य के कार्यक्षेत्र के बाहर हो। लोक और रिची से आगे बढ़कर हॉकिंग ने तो यहाँ तक कहा है कि व्यक्ति की जितनी अधिक स्वतंत्रता चाहता है, उतनी अधिक सीमा तक उसे शासन की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लोक, विलोबी, रिची, हॉकिंग आदि विद्वानों द्वारा व्यक्त विचार बहुत कुछ सीमा तक सही है और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते और उनमें वृद्धि करते हैं। यदि समाज के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कानून न हो तो समाज के शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करेंगे और संघर्ष की इस अनवरत स्थिति में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। और साधारणतः वर्तमान समय में राज्यों में दो प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून। इन दोनों प्रकार के कानूनों में से संवैधानिक कानूनों के द्वारा राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को रक्षित करने का कार्य किया जाता है। भारत और अमेरिका आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था है वह इस संबंध में श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि राज्य इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले राज्य के हस्तक्षेप से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप के अतिरिक्त स्वतंत्रता का एक सकारात्मक स्वरूप भी होता है, जिसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। कानून व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्रदान करते हुए उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं या दूसरे शब्दों में उन्हें सकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में लगभग सभी राज्यों के द्वारा जन कल्याणकारी राज्य के विचार को अपना लिया गया है और राज्य कानूनों के माध्यम से ऐसे वातावरण के निर्माण में संलग्न है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। राज्य के द्वारा की गई शिक्षा की व्यवस्था, अधिकतम श्रम और न्यूनतम वेतनों के संबंध में कानूनी व्यवस्था, कारखानों में स्वस्थ जीवन की सुविधाओं की व्यवस्था और जन स्वास्थ्य का प्रबंध आदि के कार्यों के द्वारा नागरिकों को व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इस प्रकार राज्य नागरिकों को वह स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं जिसे ग्रीन ने करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता के नाम से पुकारा है। यदि राज्य सड़क पर चलने के संबंध में किसी प्रकार के नियम बनाता है, मद्यपान पर रोक लगाता है या अनिवार्य शिक्षा और टीके की व्यवस्था करता है तो राज्य के द्वारा इन कार्यों से व्यक्ति की स्वतंत्रता
सीमित नहीं होती, वरन उसमें वृद्धि ही होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साधारण रूप से राज्य के कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते और उसमें वृद्धि करते हैं। लेकिन राज्य के द्वारा निर्मित सभी कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती है कि वे मानवीय स्वतंत्रता में वृद्धि करते हैं। यदि शासक वर्ग अपने ही स्वार्थों को दृष्टि में रखकर कानून का निर्माण करता है, जनसाधारण के हितों की अवहेलना करता है और बिना किसी विशेष कारण के व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता सीमित करता है, तो राज्य के इन कानूनों से व्यक्तियों की स्वतंत्रता सीमित ही होती है। उदाहरणार्थ, हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया गया, उनमें से अधिकांश व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोधी थे। इस प्रकार वर्तमान समय में साम्यवादी देशों की सरकारों के द्वारा साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य दलों को संगठित न होने और नागरिकों के द्वारा सरकार की आलोचना न कर सकने की जो व्यवस्था की गई है, उससे इन साम्यवादी देशों के नागरिकों की स्वतंत्रता बहुत अधिक सीमित हो गई। इस प्रकार सभी कानून नागरिकों की स्वतंत्रता में वृद्धि नहीं करते, वरन ऐसा केवल उन्हीं कानूनों के संबंध में कहा जा सकता है जिसके संबंध में लास्की कहते हैं कि व्यक्ति ये अनुभव करते हैं कि मैं उन्हें स्वीकार कर सकता और उनका पालन कर सकता हूँ। इस प्रकार यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो वह स्वतंत्रता का पोषण करेगा। यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो सकता है।